अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो शुरुआत में किसी से ना बोलें कि आप ये करना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, बल्कि बहुत शांति के साथ अपने लक्ष्य पर लगे रहें। अगर पहले से ही लोगों को बता दोगे कि आप ये करना चाहते हो, ये बनना चाहते हो, तो लोग आपका हौसला बढ़ाने से पहले ही आपको डिमोटिवेट कर देंगे, क्योंकि लोगों का तो काम ही है टांग खींचने का। इसलिए शांति के साथ अपने काम पर लगे रहें। आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन आपका काम ही बोलेगा। जितना सीखोगे उतनी ही ग्रोथ करोगे, इसलिए लगातार सीखने की आदत बना लो। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे और सफल लोगों से सीखो, इंटरनेट से सीखो, अपने फेलियर से सीखो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो और वहाँ से सीखो। अगर आप ऐसे ही सीखते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी, और जिस दिन ऐसा होगा तो आप सफल हो जाएंगे। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो कभी कभी कुछ गलत भी बोल जाते हैं और कुछ अच्छा सोच भी नहीं पाते, इसलिए आपको हमेशा कम बोलना है और ज़्यादा सोचना है। एक अच्छी सोच ही आपको जीवन में आगे बढ़ा सकती है। आपने कई सारे ऐसे गैजेट्स खरीद लिए होंगे जिनकी शायद आज आपको ज़रूरत ना हो, और आपके घर के किसी कोने में धूल खाते होंगे। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आपको सोचना होगा कि वह हमारे काम की है या नहीं, कितनी इम्पोर्टेंट है, उसके बिना हमारे जीवन में कोई कमी रह जाएगी। ये सारी बातें जानने के बाद ही कोई भी चीज़ खरीदें। आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें जहां आपको रिटर्न मिले। आप अच्छी किताबें खरीद सकते हैं, और जो भी चीज़ आपको आपके लक्ष्य के प्रति सफलता दिलाए वो ही चीज़ें खरीदें, वरना बेफालतू में पैसे ना गवाएं। ये दिखावा कुछ नहीं होता है, लोग थोड़े दिन बाद सब कुछ भूल जाते हैं, इसलिए सोच समझ कर ही खर्च करें। हमें हमेशा हमारे ऊपर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी हमको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, तभी हमको बेस्ट रिटर्न मिलेगा। आपको अपना गुरु बनाना भी ज़रूरी है। हो सके तो आप किसी ऐसे गुरु को बनाइए जिसने उस फील्ड में एक मकाम हासिल किया हो जिसमें आप जाना चाहते हैं। हमेशा आपको आपका जो काम है उसे पैसे कमाने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि सेवा के लिए करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पैसा भी आता है। आपका मकसद लोगों को एक सही सेवा देने का ही हो, तभी आप एक अच्छे मकाम पर पहुंच सकते हैं। किसी के दबाव में ना आए, बल्कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही काम करें। कई बार हम अपने घर वालों के प्रेशर में ऐसा काम चूज कर लेते हैं जिसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं होती है। हालांकि आप उस फील्ड में थोड़ी बहुत सफलता भी पालें, लेकिन आप इतना अचीव नहीं कर सकते जितना कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करके कर सकते हैं। इसलिए आपका जिसमें इंटरेस्ट हो वो ही काम करें। शुरू में आपको छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ना है, उसके बाद स्तर को बढ़ाते चले जाना है। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आसानी से लास्ट स्टेप तक पहुंच जाएंगे। कभी आलस नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहां बैठ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं, जहां लेट जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। अगर किसी से बात कर रहे हैं तो घंटों वहाँ पर बात करते रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। आपको कभी आलस नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आप कामयाब हो पाएंगे। बहुत सारे लोग कामयाब हुए हैं, वो इसीलिए कामयाब हुए हैं क्योंकि उन्हें सफलता पाने की भूख थी। भूख थी दुनिया को रोशनी देने की, तो उसने बल्ब का आविष्कार किया। किसी को भूख थी लोगों को एक साथ जोड़ने की, तो उसने इंटरनेट का निर्माण किया। किसी के अंदर भूख थी गति तेज़ करने की और समय बचाने की, इसलिए उसने इंजन बना दिया। किसी के अंदर भूख थी आसमान को छूने की, इसलिए उसने प्लेन बना दिया। आपके अंदर भी एक भूख होना चाहिए, क्योंकि सक्सेस उसी को मिलती है जिसके अंदर भूख होती है। अगर आपको लगता है मेरी किस्मत ख़राब है, तो उन लोगों की तरफ देखिए जिनकी आंखें नहीं थीं, जिनके हाथ पैर नहीं थे, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था, और उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की कि कोई सोच भी नहीं सकता। इनसे ज़्यादा तो आपकी किस्मत नहीं ख़राब होगी। अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है तो आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आप उसके योग्य हैं या नहीं। बहुत सारे लोग देखा देखी काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ समय करने के बाद उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिलता। मान लो आपने कोई ऐसा प्लान बनाया है कि आप विदेश जाकर नौकरी करेंगे, और आपने उसके लिए प्लानिंग भी कर ली है, लेकिन आपके ऊपर आपके परिवार की जिम्मेदारियां हैं, आप उन्हें नहीं छोड़ सकते। इसलिए वही लक्ष्य चुनें जिसके आप योग्य हों। तो ये था सफलता कैसे पाएं पार्ट 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।